मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस तो भारत की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए ब्रिटेन के राजा के सामने भी गांधी के नेतृत्व में अधनंगी गई थी। मोदी जी, अर्धनग्न होकर के सड़कों पर उतरना, प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं थी। चाहे तो ये कांग्रेस की बात हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी की बात हो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय एक बड़ी चर्चा चल रही है, बड़ी तेज, और वो चर्चा पिछले 3 दिन से है। और चर्चा शुरू यूं हुई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया। अपनी टी शर्ट उतारी और टी शर्ट उतार करके उन्होंने उस स्थान पर प्रदर्शन किया जहां देश की नहीं बल्कि विदेशों की तमाम हस्तियां बैठी हुई थी। कल प्रधानमंत्री मेरठ में थे और मेरठ में वो उद्घाटन कर रहे थे उस ट्रेन का जो हाई स्पीड ट्रेन होगी और जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीआर के कई शहरों की कनेक्टिविटी करेगी। उस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि नंगी है कांग्रेस। सबको पता नंगी पहले से ही थी, पर अब और नंगी हो गई। पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। आपसे बात करेंगे इसी विषय को लेकर कि आखिर ये कौन सा तरीका है और कब से चला आ रहा है। आप अगर देखें तो कई बार सड़कों पर देखते होंगे कर्मचारी यूनियन प्रदर्शन किया करती हैं। तमाम कर्मचारियों के संगठन जो सरकारी सेवाओं में हुआ करते हैं वो प्रदर्शन करते हैं, और उनका एक प्रदर्शन का रूप हुआ करता है कि वो अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करते हैं, आधे कपड़े उतार देते हैं अपने। अगर इस प्रदर्शन की मैं शुरुआत कहूं तो भारत के अंदर ये अर्धनग्न प्रदर्शन जो है ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देन है, बापू की देन है। जब अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया तो महात्मा गांधी ने एक लंगोटी पर आ गए थे सीधे। सूटेड बूटेड व्यक्ति था वो, बैरिस्टर थे महात्मा गांधी, लेकिन जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो कपड़े त्याग करके और उसके बाद वो एक लंगोटी पर आ गए थे। एक लंगोटी बांधी हुई हुआ करती थी। अर्धनग्न रहा करते थे गांधी, और अर्धनग्न रह करके ही उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को भारत से खदेड़ दिया। हालांकि आज तमाम बातें हो सकती हैं। कोई कह सकते हैं कि चरखे से आज़ादी नहीं आई, कोई कह सकते हैं गांधी तो आज़ादी लाए ही नहीं, कोई कह सकते हैं कुछ, सबके अपने अपने मत हैं, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि महात्मा गांधी ने अर्धनग्न रह करके ऐसे प्रदर्शन किए थे कि अंग्रेजी सल्तनत को नाकों चने चावने पड़ गए थे। मैं जो आपको बता रहा था कि प्रदर्शन किया करते हैं, आज से पहले आप 12 साल से देश के अंदर मोदी युग है कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आज से पहले जब था, यानी कि आज से 12 साल पहले
जब देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यूपीए की, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी स्थिति में प्रदर्शन किया करते थे। आपको ये फोटोज में दिखा रहा हूं, इसके अंदर जो हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज हैं, इसके अंदर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव धनखड़ साहब हैं, इसके अंदर राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला हैं, तमाम नेता आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये भी एक अंदाज हुआ करता था, दिल्ली के अंदर ही थे, ये प्रदर्शन किया करते थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस नंगी हो गई है, नंगे होकर के प्रदर्शन करते, तो इसका जवाब सुरेंद्र राजपूत ने उसी अंदाज में दिया जो आपसे मैं बता रहा था कि महात्मा गांधी ने अर्धनग्न होकर के ही अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ा था। आप एक बार ये सुनिए, एक बार सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे थे। कांग्रेस तो भारत की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए ब्रिटेन के राजा के सामने भी गांधी के नेतृत्व में अधनंगी गई थी मोदी जी, और अब देश को अंग्रेजों के चाटुकारों से आजादी दिलाने के लिए उस मंडपम में भी अधनंगी गई। आपको क्या दिक्कत है? ना तो आप तब अधनंगे थे, ना आप आज अधनंगे हैं। 10 लाख का सूट पहनते, 10 लाख का सूट पहनने वाले अधनंगे फकीर की नेतृत्व नहीं समझ सकते। लाखों रुपए के चश्मे पहनने वाले लोग देश की व्यथा कथा नहीं समझते, उन किसानों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस ट्रेड डील की है, उन व्यापारियों की व्यथा कथा नहीं समझ सकते जिनके खिलाफ आपने यूएस की ट्रेड डील की है। चेत जाइए, हिंदुस्तान के अधरंगे फकीरों को सम्मान कीजिए। ये देशद्रोही नहीं, ये लोग देशभक्त हैं। इनका विरोध करने वाले लोग गद्दार भी हैं और देशद्रोही भी हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय तमाम सियासत के अंदर, हालांकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन था एआई समिट के दौरान, जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इतना जरूर है कि उससे कांग्रेस वैसे कहीं बैकफुट पर जरूर आई। वो प्रदर्शन का अंदाज, जो उनका तरीका था, वो कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, आपको ध्यान होगा वो जो प्रदर्शन था वो कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट पहन करके गए थे और उस पर फोटो लगी हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कांग्रेस का अंदाज है सरेंडर कहने वाला, कुछ वही अंदाज में वो फोटो थी और कुछ स्लोगन लिखा हुआ था। एआई समिट में पहुंच करके वो टी शर्ट उतार करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, वो लोग सब गिरफ्तार भी हुए। और इस प्रदर्शन को लेकर के असहजता कहीं कांग्रेस में भी हुई। इंडिया गठबंधन के कई दलों ने, इवन राष्ट्रीय जनता दल के जो अच्छे सुलझे हुए सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने तक भी कहा, कई पार्टियों ने और भी कहा कि ये वाला अंदाज ठीक नहीं था प्रदर्शन का। लेकिन इतना जरूर है कि ये कोई नई बात नहीं थी। अर्धनग्न होकर के सड़कों पर उतरना, प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं थी। चाहे तो ये कांग्रेस की बात हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे ये देश की आज़ादी, जंगे आज़ादी की लड़ाई की बात हो, और या फिर संगठन, कर्मचारी संगठन या सामाजिक संगठन सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए कई बार इसी प्रकार से, इसी अंदाज में प्रदर्शन करते रहे हैं। आपको क्या लगता है, कुछ यही अंदाज या कुछ और? क्या कांग्रेस का अर्धनग्न होकर के उस मंच पर जाना कितना उचित था और कितना अनुचित? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।